हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले फ्रेंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलाग और छोटों को मेरा प्यार। फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मर्तोलिया और मैं बोल रही हूँ रानीखेत से फ्रेंड। और मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड, नहाना धोना हो चुका है, बच्चों का टिफ़िन भी बना के ले आई हूँ। और आज मैंने जल्दी नहा दिया है क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, तो मैं जल्दी उठ गई थी 4:30 बजे। और नहा धो के मैं किचन में चली गई थी, फिर बच्चों का टिफ़िन भी बना लिया है। किसी दिन जल्दी उठ जाओ ना तो काम भी जल्दी हो जाता है। आज मेरा नहाने का काम पहले हो गया, नहीं तो मैं पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। और खाना बना के आ चुकी हूँ आधा, अभी आधा और बनाना ही है। तो यहाँ बिस्तर फोल्ड कर रही हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं, उनका टिफ़िन लेके आ गई थी मैं। और खाना बना के आ गई हूँ मैं आधा, क्योंकि मम्मी जा रही थी तो उनके लिए पहले बना दिया मैंने। वो भी ना खाना खा के जाती हैं छोटी वाली मम्मी। तो यहाँ पर को मेरे बिस्तर वगैरह फोल्ड हो रहे हैं और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। मॉर्निंग के टाइम में फ्रेंड पूरा घर बिखरा बिखरा रहता है, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक ड्रेस निकालनी होती है तो कितने कपड़े निकाल देते हैं, और बिस्तर जो रात के होते हैं वो भी वैसे ही रहते हैं, तो उनको मैं अभी फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर कोई मैंने उस साइड को रजाई, आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग रजाई ओढ़ते हैं, तो रानीखेत में तो फ्रेंड ठंडा होता है और बारिश यहाँ रोज ही होती है। तो ये रात को हमको ओढ़ने के लिए पतले पतले दो हमने ओढ़ने वाले कंबल निकाल रखे हैं, तो ये ओढ़ते हैं। और कॉटन के ही हैं, ये अच्छे होते हैं ओढ़ने के लिए, आधी रात से ठंडा होने लग जाता है। उसके बाद फिर मेरे कपड़े भी बहुत हो चुके थे ये, तो मैंने इनको अलग छांट दिया है, धोने वाले कपड़े हैं तो इनको मशीन में डाल देती हूँ धोने के लिए। जब तक ये मशीन में घूमते रहेंगे तब तक मेरा झाड़ू लगाने का काम भी हो जाता है। तो इस तरह से अपने काम को मैनेज करना पड़ता है, और किस तरह से हमारा काम जल्दी होगा, पूरा होगा, वो सब आइडिया हमने लगाना पड़ता है। तो जब तक झाड़ू लगेगा तब तक ये कपड़े भी इसमें हो जाएंगे, उसके बाद फिर कपड़े बाद में धोऊंगी। तो ये यहाँ पर घूम रहे हैं और मैं एक कमरे का झाड़ू लगा देती हूँ तब तक। उसके बाद फिर दूसरा कमरा भी लगाना पड़ता है, तीसरा भी लगाना पड़ता है, और फिर रोड भी झाड़नी पड़ती है। रोड को जब तक ना झाड़ो तब तक चैन भी नहीं आता है, क्योंकि रोड में ना धूल वगैरह ज़्यादा ही आती है, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। और रोड के बगल में घर है तो पहले रोड की सफाई करना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए ये फटाफट मैंने अब ये अंदर की सफाई हो रही है मेरी। तो कूड़ा भी थोड़ा बहुत हो ही रहा है। बच्चे शाम के टाइम चिप्स वगैरह खा देते हैं तो रैपर वगैरह डाल देते हैं, तो फटाफट इनको साफ़ कर लेती हूँ फ्रेंड। उसके बाद फिर दूसरे कमरे में लगाऊंगी और फिर रोड में भी लगाना है। तो इस तरह आज मैंने नहा लिया है ना जल्दी, तो मुझे रोड में भी झाड़ू लगाने में थोड़ा धूल जैसी लगेगी। और तभी मैं इस वजह से क्या करती हूँ, पहले खाना बना लेती हूँ और सभी का, और उसके बाद फिर झाड़ू लगाने का काम करती हूँ, और उसके बाद फिर नहाने का काम करती हूँ। इससे क्या होता है कि धूल वगैरह नहीं आती है। लेकिन और पूजा मेरी मम्मी लोग सुबह मॉर्निंग में कर देते हैं, सास लोग, तो मम्मी लोगों ने पूजा कर ली है। और अब यहाँ पर को मेरा झाड़ू हो गया है, अब मैं दूसरे कमरे में लगाती हूँ फ्रेंड। इस तरह से मेरा डेली का रूटीन होता है ये। सॉरी, डेली तो मैं झाड़ू लगाने के बाद नहाती हूँ, लेकिन आज जल्दी नहा दिया है। और अभी मैंने बाल वगैरह कुछ नहीं बना रखे हैं। तो फिर पति देव गए हैं छोटी वाली मम्मी को मार्केट छोड़ने के लिए, और फिर जब वो आएंगे नहाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम खाना वगैरह खाएंगे। और बच्चे चले गए हैं मेरे स्कूल। तो फ्रेंड, इस तरह से फिर चारपाई के नीचे, बेड के नीचे डस्ट होती है, तो एक लंबा लंबा झाड़ू उनके नीचे भी लगा लो ना, अच्छे से झाड़ लो तो साफ़ हो जाते हैं वो। तो यहाँ पर को मैं ये बेड के नीचे थोड़ा सा धूल हो रही थी, तो नीचे बैठ के मैंने झाड़ू नीचे तक डाला, जिससे कि उसके अंदर अगर कोई कूड़ा है तो वो भी निकल के आ जाएगा। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मेरे ये काम होते हैं फ्रेंड, उससे पहले तो बच्चों का काम होता है और फिर शॉप में जाने वाले लोगों का काम होता है, मम्मी लोगों का। तो जब सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं तो फिर मैं मन लगा के अपना काम करती हूँ, और डेली मेरा ये रूटीन है। और यहाँ अब लोबी झाड़ूंगी, लोबी भी झाड़नी है, उसके बाद रोड भी झाड़ना है, बैठक हॉल भी झाड़ना है, और मंदिर वाला कमरा भी झाड़ना है। तो सभी मैं पहले इस तरह से झाड़ू लगा लूँगी। आज तो मैंने नहा के झाड़ू लगा रही हूँ, तो मुझे रोड में झाड़ू लगाने में भी अजीब लगेगा, क्योंकि ना धूल बहुत आती है रोड के पास। आजकल बरसात के दिन है, उतनी धूल नहीं आती है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ चलती रहती है ना, तो धूल जैसा हो ही जाता है।
तो अब आ गई हूँ मैं बैठक हॉल में, और बैठक हॉल में आने के बाद जो भी पायदान थे यहाँ पर जितने भी, उनको एक एक करके मैं बाहर झाड़ के आऊँगी, और उनमें भी धूल लगी रहती है। और तीसरे या चौथे दिन होता है मेरा ये पायदान वगैरह धोने का काम। उसके बाद ये बच्चों ने रात के टाइम में यहाँ पर पढ़ाई करी थी, तो सारे कॉपी किताब फैला रखे हैं, और अभी तो वो स्कूल टाइम टेबल से लेके गए हैं, जो नहीं ले जाना था उनको छोड़ के गए हैं। तो इनको भी मैं अच्छे से यहाँ पर को फोल्ड करके रख दूँगी। बच्चों ने कोई खुला है तो खुला ही है, कोई पेज आगे का है आगे का, इस तरह से फैला रखा है, तो ये अच्छा नहीं लगता है ना, घर में पूरे काम को अच्छे से समेटना पड़ता है फ्रेंड। तो एक हाउसवाइफ का ये काम होता है, अपने घर को सुंदर साफ बनाना, और जिससे कि जो हमारे घर में पॉजिटिवता आए, किसी भी इंसान का बाहर से अंदर आए तो उनको अच्छा लगे। हम कहीं से भी थक थक के आते हैं और अगर साफ़ सुथरा घर मिलता है तो बहुत सुकून मिलता है फ्रेंड। तो उसके बाद फिर जितने मेरे ये सोफ़े के कुशन वगैरह हैं, कवर है, इनको हटा लूँगी, और इनको भी मैं अच्छे से झाड़ लूँगी। तो इनको हटाने के बाद इनमें भी थोड़ा सिलवटें आई रहती है ना, तो इन सिलवटों को दूर कर लूँगी। इस तरह से मैं डेली करती हूँ। जब तक मैं इनको हटा के पूरा झाड़ती नहीं हूँ तब तक मुझे चैन भी नहीं आता है, क्योंकि सिलवटें पड़ी रहती हैं तो सोफ़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। और बच्चों वाला घर है तो हो ही जाता है, बच्चे कर ही देते हैं। तो यहाँ पर को मैं इनको झाड़ लूँगी, और उसके बाद फिर इनको अच्छे से बिछाऊँगी। और जो भी मेरे जितने भी कुशन हैं वो भी मेरे ना पिचके रहते हैं, जैसे लदार वगैरह मारते हैं हम लोग, तो उनको भी मैं उल्टा पुल्टा करके बिछाती हूँ। जो हिस्सा ऊंचा होता है फिर मैं अगले दिन उनको ना आगे की साइड से बिछाती हूँ, ताकि जो वो पिचका हुआ हिस्सा है वो दोबारा से अपने ही लेवल में आ जाए। तो इस तरह से गद्दे के भी, जैसे हम लोग गद्दे पलटाते हैं तो इस हफ्ते हमने इधर से पलटा दिए तो अगले हफ्ते उस साइड से, ऐसे बिछाना चाहिए, तभी उसमें चादर वगैरह बिछाना चाहिए। और इसी तरह से मैंने इस कुशन के गद्दे भी मैं ऐसे ही करती हूँ, उलट पुलट करके ही बिछाती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है मुझे घर को सजाना, घर को मेंटेन करना, घर की साफ़ सफाई, इन चीज़ों में अपना मन भी लगा रहता है और अपना घर भी साफ़ सुंदर लगता है। तो इस तरह से एक गृहिणी का फर्ज भी है कि वो अपने घर को सुंदर बनाए, साफ बनाए, और फालतू चीज़ों में मन न लगाए। तो मैं भी डेली यही काम करती रहती हूँ फ्रेंड। तो अभी यहाँ का काम करने के बाद फिर मैंने किचन में जाना है, अब पतिदेव भी आते ही होंगे, तो उसके बाद वो नहाएंगे और मैं नीचे जाऊंगी, अपना काम करूंगी। खाना तो मैंने बना दिया है पहले वालों के लिए, अब थोड़े से चावल और थोड़ी मडवे की रोटी बनानी है, और क्योंकि मडवे की रोटी भी ना हम लोग ज़रूर खाते हैं चावल के साथ। तो अब चलते हैं किचन में फ्रेंड। उसके बाद अभी बहुत काम है, जो मशीन में कपड़े डाल रखे हैं वो भी धोने ही है अभी, उनको फिर बाद में जब मैं किचन का काम करके आ जाऊंगी फिर धोऊंगी। पहले आप किचन में चले जाऊंगी तो पहले वहीं का काम करूंगी, और बर्तन धोने के बाद किचन में भी झाड़ू पोछा सब काम करके आऊँगी। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये मॉर्निंग का क्लिक है। मॉर्निंग में मैंने जब बच्चों के पराठे बनाए तो उसी टाइम मैंने पकौड़ियाँ भी बनाए एक साथ चूल्हे में फटाफट। तो पकौड़ी भी बना ली है, और ये टपकिया बना रखा है हरे प्याज का, तो हरे प्याज का टपकिया बनाया एक साइड से। और अभी ये चाय बन रही है मेरी अब मॉर्निंग की, और ये मैंने झोली बना रखी है। तो साथ साथ में ना सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मम्मी लोग भी मार्केट जाने वाले होते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो सुबह के टाइम तो मेरे को क्या जो करूँ क्या जो नहीं करूँ हो जाती है, और ब्लॉग बनाना बहुत कठिन हो जाता है मेरे लिए फ्रेंड। तो मैंने छोटी सी क्लिक बना रखी थी, पकौड़ी बनाई है ये आज, पकौड़ी वाली झोली बनाई है। और झोली आज इतनी टेस्टी हो रही थी फ्रेंड, बहुत ही अच्छी हो रही थी, दुधैन वाली हो रही थी, ज़्यादा खट्टी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं थी, बहुत अच्छी होती है खाने में। तो ये पराठे बनाए मैंने एक साइड से मैंने पकौड़ियाँ बनाई सुबह मॉर्निंग में जल्दी जल्दी। तो अब मैंने ये खूब पकने दिया पहले इसको, उसके बाद मैंने इसमें पकौड़ी डाल दी है, तो बहुत पकने दूंगी मैं इसको, बहुत टेस्टी हो रही थी। और साथ में फ्रेंड मैंने यहाँ पर को अभी मडवे की रोटी भी बना रखी है, और मडवे की रोटी को ना रागी की रोटी भी बोलते हैं। तो अधिकतर तो बाहर प्लेन्स में इसे रागी की रोटी बोली जाती है, और हमारे यहाँ पहाड़ में मडवे की रोटी बोलते हैं। तो मडवे की रोटी मैं दूसरे तीसरे दिन डेली ही बनाती हूँ। ये डायबिटीज और शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी होती है मडवे की रोटी, इसमें फाइबर ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड। ये देखिए, ये शुगर को भी, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और साथ में मेरा यहाँ चावल बन चुका है, और यहाँ पर झोली भी पक चुकी है, और मेरा टपकिया भी बन चुका है, और थोड़े से छोले बचे हैं कल के, रात के थे, तो उनको भी खाएंगे हम। तो अभी यहाँ पर को फ्रेंड
खाना मेरा तैयार हो चुका है, पतिदेव भी नहा के आ चुके हैं। तो मैं उनके लिए थाली परोस रही हूँ यहाँ पर को। मॉर्निंग के टाइम में बच्चे जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए वीडियो मेरी ना कंप्लीट नहीं बन पाती है पूरी खाना बनाते हुए। तो कोई नहीं फ्रेंड, आप लोग जो जो मैंने बना रखा है आप उसको ही देख लीजिए। और इस तरह से ना सुबह सभी को जाना होता है और हर किसी का ही काम होता होगा मॉर्निंग में ज़्यादा सभी का। और हमारे जैसे मम्मी लोग भी शॉप में जाते हैं तो इस वजह से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये पतिदेव जी के लिए थाली लगा दी है और उनको तो ना मटर के छोले अच्छे लगे थे। उनने कहा मुझे यही देना, झोली कम पसंद करते हैं वो, और झोली मैं अपने लिए डालूंगी। और यहाँ पर को मेरी मम्मी भी शॉप के लिए तैयार हो चुकी है। मेरी बड़ी सासू माँ है और वो भी जा रही हैं, तो उनके लिए भी मैंने टिफ़िन तैयार करके रख दिया है। वो ना दलिया वाला भात खाती हैं, दलिया वाला भात बना रखा है मैंने उनके लिए, और उसमें ये झोली और ये टपकिया डाल के खा लेती हैं। और बाज़ार के लिए मैंने मंडवे की रोटी बना रखी है उनके लिए। मंडवे की रोटी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए मैं डेली उनके लिए 2 रोटी मंडवे की बनाती ही हूँ और साथ में हम लोग भी खा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर को मैंने अब अपने लिए थाली लगा दी है। तो ये मैंने चावल डाल दिए हैं और टपकिया भी डाल दिया है मैंने, और झोली डाल दी है। झोली सच में इतनी टेस्टी लगी ना, मुझे बहुत अच्छी हो रही थी। और मुझे तो पकौड़ी वाली झोली अच्छी भी लगती है। और दाल दाल रोज़ दाल खा के ना मन भी उब जाता है। तो अब ये मैंने थाली लगा दी है फ्रेंड, और ये है मंडवे की रोटी जिसमें कि मैंने हल्का हल्का घी भी लगा रखा है, और अपने लिए भी मैं मंडवे की रोटी रखूँगी। और अब चलिए फ्रेंड, आप लोग भी आ जाइए टेस्टी खाना खाने के लिए। तो टपकिया बना रखा है, मंडवे की रोटी है और झोली है और साथ में चावल है। ये दिन का लंच है हमारा, और 10:30 और 11 बजे हमारा डेली लंच हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग के बाद फिर सभी लोग अपने काम पे जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा बर्तन भी हो चुके थे और पोछा भी कर दिया था, गैस भी साफ हो गई थी। तो पतिदेव सामान लाए थे तो मैं उसको अब रख रही थी। मैंने कहा जो फ्रिज में रखने वाला है उसे फ्रिज में रख देती हूँ, और जो ऐसे ही रखने वाला है उसे रख लूँगी करके। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी आपको, ये रुद्र के लिए लाए थे ब्रिटानिया का केक, उसको पसंद है ये। और ब्रेड लेके आए थे हमारे लिए, और ये बटर लेके आए थे अमूल का, आधा किलो का बटर है। तो बटर ब्रेड में लगाने के लिए अच्छा रहता है फ्रेंड, ज़्यादा तो हम नहीं लगाते हैं, कम कम ही लगाते हैं, लेकिन बटर यूज़ कर लेते हैं। और साथ में लाए हैं पनीर आधा किलो का। ये पनीर तो हमारे फ्रीज में ना अधिकतर हम रखे ही रहते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जी अगर कोई कहता है ये नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं, तो जल्दी से पनीर बनाने के लिए ठीक रहता है। कभी पनीर के पराठे बना लो या सब्जी बना लो ना, तो अच्छा रहता है। तो ये पनीर भी लेके आए हैं। मॉर्निंग के टाइम में जब छोटी वाली सास को पहुंचाने गए थे पतिदेव, तभी उस टाइम ये सामान भी ले आए थे। तो उसके बाद नीचे का मेरा पूरा काम हो चुका है किचन का। अब जा रही हूँ मैं ऊपर कमरे में, और ऊपर का काम मैंने झाड़ू पोछे का तो मॉर्निंग में कर लिया था। तो यहाँ पर को आप ऊपर जाके फिर मेरे कुछ काम और करने हैं, मैं उन्हें भी करूँगी फ्रेंड। तो इस तरह से मैं डेली मेरा ये रूटीन होता है। पहले मॉर्निंग का काम कर लेती हूँ, और सुबह तो पहले खाना बनाने का ही होता है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम पे जाते हैं। तो यहाँ पर को अब मेरा भी काम हो चुका है, और अब करना है मैंने यहाँ पर को कोको को दिन का खाना देना है, उसे भी देना है, अभी कोको को दिया नहीं है। और देखो अभी 12 बज चुके हैं, 12 बजे आ रही हूँ मैं, क्योंकि 10:30 बजे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था, उसके बाद बर्तन हर्तन धोने तक। तो चलिए फ्रेंड, अब आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।